मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डेली नॉलेज ट्रैक की टीम का। इस चैनल ने मेरी काफ़ी मदद करी थी जब मैं प्रिपेयर कर रहा था। ये वन ऑफ द स्वीट चैनल्स है इस पूरे इकोसिस्टम में जो आपकी बात को एडिट नहीं करता। आप यहाँ पे खुल के अपने टीचर्स के बारे में बोल सकते हो। मैंने राज राय सर का नाम लिया, मेरे सोशियोलॉजी के टीचर हैं। पीयूष सर का नाम लिया, वो मेरे एथिक्स के टीचर हैं। सुदर्शन सर का नाम लिया, जिन्होंने मेंस को प्रिपेयर करना सिखाया। अगर कोई भी और प्लेटफॉर्म पे मैं बोलता था तो वो एडिट हो जाता था, और मैं जब लास्ट में अपनी वीडियो देखता था तो मुझे दुख होता था कि मैं अपने टीचर्स का नाम लिया भी और वो पब्लिश भी नहीं हुआ। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस टीम का, इस ब्यूटीफुल चैनल का, जो एस्पिरेंट्स को, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपनी बात को नेचुरली ऑनेस्टली रखने का एक मौका प्रदान करता है। एंड आई होप कि एक दिन आपको भी मौका मिले कि आप डेली नॉलेज ट्रैक की टीम के सामने यहाँ पे खड़े हों और आप अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी बताएं और फेलो एस्पिरेंट्स की मदद करें। मेरा नाम रोहन तिवारी है और मैंने इस वर्ष IFS 2023 एग्जामिनेशन में रैंक 6 प्राप्त करी है। मैंने पहला IFS का अटेम्प्ट 2021 में दिया था और उस समय मेरे पास तैयारी करने के लिए सिर्फ 1 महीने का ही समय था, जिसमें कि मैंने फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी मणिकंदन एंड प्रभु बुक्स को ही अपना सिंगल सोर्स बना के करी थी। मणिकंदन एंड प्रभु एक काफ़ी अच्छी बुक है जिससे कि फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की प्रिपरेशन एक सर्टेन लेवल तक करी जा सकती है। बिकॉज़ मेरे उस 1 महीने की प्रिपरेशन में ही 200 के अराउंड मार्क्स आए थे इन फॉरेस्ट्री ऑप्शनल। मेरे 2023 के अटेम्प्ट में जिसमें कि मैं सोलली IFS एग्जामिनेशन के लिए ही प्रिपरेशन कर रहा था और मेरे पास समय लगभग 5 महीने का था, तो मैंने हॉर्नबिल क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस और कोर्स कंटेंट अवेल किया था फॉरेस्ट्री ऑप्शनल को कॉम्प्रहेंसिवली प्रिपेयर करने के लिए। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल मेरे ओपिनियन में रिलेटिवली ईजियर ऑप्शनल है, जिसको कि एक बहुत ही स्मार्ट और एफिशिएंट वे में प्रिपेयर किया जा सकता है और इसमें आपका समय भी रिलेटिवली कम लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेडिकेटेडली 30 दिन में इन माय ओपिनियन फॉरेस्ट्री ऑप्शनल को आप कॉम्प्रहेंसिवली पढ़ सकते हैं और 10-10 दिन के साइकिल्स में इसको रिवाइज़ किया जा सकता है। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल में मैं शेयर करना चाहूँगा कि पेपर 1 और पेपर 2 में यदि आप पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो उसका आउटपुट रेशियो काफ़ी हाई है। पेपर 1 में ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक सिल्वीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज़, जो कि फॉरेस्ट्री ऑप्शनल और फर्दर फॉरेस्ट मैनेजमेंट का बेस प्रिपेयर करते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स आप यदि पेपर 2 को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो एक काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होती है फॉरेस्ट्री ऑप्शनल में ज़्यादा मार्क्स लाने की। मेरी फॉरेस्ट्री प्रिपरेशन मैंने लगभग मिड अगस्त से स्टार्ट करी थी, जब मेरा पहला ऑप्शनल जियोलॉजी एक सर्टेन लेवल तक प्रिपेयर हो गया था। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैंने हॉर्नबिल क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस को रेफ़र किया, उससे नोट्स बनाए और फिर उन नोट्स के थ्रू शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर किया। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप पूरे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं विद डायग्राम्स एंड डेफिनेशंस, तो ये आपको एक सर्टेन एज प्रोवाइड कर देता है और आपको रिवीजन में बहुत सहायता मिलेगी। शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका ये है कि आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, डायग्राम्स, साइंटिफिक नेम्स और जो कीवर्ड्स हैं उन पे फोकस करें और उनको मिस ना करें। इसके साथ ही फॉरेस्ट्री ऑप्शनल में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनको यदि आप तैयार करते हैं तो आप के मार्क्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, साइंटिफिक नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ लाइक मेडिसिनल ट्रीज़ और मेडिसिनल प्लांट्स। कुछ और भी टॉपिक हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंग्रोव्स इकोसिस्टम, कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम, रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड एरियाज़, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि यदि इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आप रिलेटिवली हाई स्कोर कर सकते हैं। थर्डली, मैं ये कहना चाहूँगा कि फॉरेस्ट्री ऑप्शनल को प्रिपेयर करने में आपकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है एनवायरनमेंट की फ्रॉम द GS प्रिपरेशन, जो कि आप सिविल सर्विसेज में करते हैं, वो भी आपको बहुत मदद करती है।
इसके साथ ही यदि आपका इंटरेस्ट नेचर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ट्रैक्स, ट्रैवलिंग में है तो आपको एक एडेड एडवांटेज रहता है फॉरेस्ट्री ऑप्शनल को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आप अपने अराउंड जो एनवायरनमेंट को देखते और समझते हैं, इससे आपकी फॉरेस्ट्री की इंफॉर्मेशन बहुत इम्प्रूव होती है। इसके साथ ही कुछ वेबसाइट्स जैसे कि मोंगेबे इंडिया, द बेटर इंडिया और डाउन टू अर्थ, जहाँ पे रेगुलरली एनवायरनमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, यदि आप उन आर्टिकल्स को रेफ़र करेंगे तो वो आपको फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट इन दोनों टॉपिक्स को प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और आपके फॉरेस्ट्री के मार्क्स इम्प्रूव करने में भी सहायक होगा। मैं ये भी शेयर करूँगा कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी ये वेबसाइट्स काफ़ी सहायक होती हैं, जिससे कि आपको एक सेट ऑफ गुड एग्जांपल्स मिल जाता है और इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ मिल जाती हैं, जिनको कि आप अपनी लाइफ में भी अडॉप्ट कर सकते हैं और इंटरव्यू प्रिपरेशन में डिफरेंट एग्जांपल्स की तरीके से कोट कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल में हाई स्कोर लाने का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही स्टार्ट करें टॉपिक वाइज, और ये देखें कि कौन से क्वेश्चंस कितनी बार पिछले 10 या 15 साल में पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस को सेलेक्टिवली प्रिपेयर करें। जब आप एक बार फॉरेस्ट्री ऑप्शनल पूरा कंप्लीट कर लें तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस करें और ये देखें कि आप कितना आउटपुट दे पा रहे हैं फ्रॉम द प्रिपरेशन जो कि आपने करी है। उसके बाद यू कैन डू मल्टीपल रिविजन्स एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इन फॉरेस्ट्री ऑप्शनल, और ये आपको बहुत ज़्यादा सहायक होगा अपने मार्क्स इम्प्रूव करने में। इसके साथ ही फॉरेस्ट्री ऑप्शनल में अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस होता है और आपको हायर मार्क्स लाने में हेल्प कर सकता है। लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपके पास जियोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री जैसे 2 ऑप्शनल हैं तो आप ज़्यादा टाइम जियोलॉजी ऑप्शनल को डिवोट कर सकते हैं, बिकॉज़ वो रिलेटिवली टफ़ है, और फॉरेस्ट्री को आप थोड़ा कम समय दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 60% to 70% अपना टाइम जियोलॉजी ऑप्शनल को दे सकते हैं एंड 30 to 40% टाइम डिवोट कर सकते हैं फॉरेस्ट्री ऑप्शनल को, जो कि आपका कम समय में और ज़्यादा एफिशिएंटली प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के प्री प्रिपेयर्ड नोट्स रेफ़र कर रहे हैं फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के लिए, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं अपने खुद के नोट्स बनाने के लिए। यू कैन गो फॉर अ स्मार्ट एंड फोकस्ड प्रिपरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उन कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स से डायरेक्टली अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इससे आपको ये सहायता होगी कि आपका एक काफ़ी चंक ऑफ टाइम सेव हो जाएगा जो कि नोट्स प्रिपरेशन में लगता है, और इससे आपका जो बचा हुआ टाइम है उसको आप मल्टीपल रिविजन्स में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री के लिए भी मैंने फोरम IAS की टेस्ट सीरीज़ को रेफ़र किया था, जिसमें कि मेरे दोनों ऑप्शनल और GK और इंग्लिश भी कवर्ड थे। साथ ही मैं ब्रीफ में जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश के बारे में भी बताना चाहूँगा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि IFS प्रिपरेशन में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही हाई आउटपुट दे सकता है काफ़ी कम समय की प्रिपरेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप कॉम्प्रिहेंसिवली IFS एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं तो शुरुआत में आप वीक में 1 दिन इंग्लिश को दे सकते हैं, और पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफ़र करने से इंग्लिश में आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही मैं ये बोलूँगा कि प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग, ग्रामर प्रैक्टिस को एक्टिवली पेपर अटेम्प्ट करके करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश के पेपर को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ इसके मार्क्स IFS एग्ज़ामिनेशन में काउंट होते हैं। ऑल्सो जनरल स्टडीज़ के पेपर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिविल सर्विसेज के GS पेपर की तरह इसमें 20 की जगह 24 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके पास एक टाइम क्रंच होता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। आपके पास 20 की जगह 24 क्वेश्चन हैं,
तो शुरू से ही आपको एक ये मेंटालिटी बना के चलनी पड़ेगी कि मुझे सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, भले ही आप सारे क्वेश्चंस में थोड़ा कम कंटेंट लिखें। तो इसके लिए भी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि आप पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लें और उनको बहुत डिलीजेंटली प्रिपेयर करें। यदि आप पिछले 10 साल के पेपर्स को एनालाइज करते हैं और उनको प्रैक्टिस करके प्रिपेयर कर लेते हैं तो जीएस पेपर में भी आपको बहुत अच्छा स्कोर आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आईएफएस एग्ज़ामिनेशन को यदि आप डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी है इस एग्ज़ामिनेशन में सेलेक्ट होने की और एक अच्छी रैंक लाने की। और फॉरेस्ट्री एंड जियोलॉजी आर वेरी गुड ऑप्शनल्स जिनसे कि आप आईएफएस एग्ज़ामिनेशन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं डीकेटी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने का अवसर दिया। थैंक यू।